इथेनॉल नीति के खिलाफ सरकार को घेरने वाले, सरकार से सीधे सवाल करने वाले राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला क्या अब खुद कानूनी विवाद में हैं? उनका दावा है कि उनके ऊपर एफआईआर हुई, उनकी टीम पर एफआईआर हुई है। आखिर क्या है वजह? इसके साथ ही जब सोनम वांगचुक को लेकर खबर आई जंतर मंतर से शनिवार की सुबह, तो चर्चा तेज है कि क्या सरकार देश भर में से अपने आलोचक खत्म करना चाहती है? इसके पीछे कुछ और कारण हैं, कानून अपना काम कर रहा है या फिर कुछ और ही? तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशेंगे आज। तहसीन जी हमारे साथ है। तहसीन सर, बहुत शुक्रिया वन इंडिया से बात करने के लिए। आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले तो, जिस एफआईआर को लेकर चर्चा तेज है, ये एफआईआर क्यों है और आखिर किस मामले में इसे दर्ज किया गया है? नहीं, जो चर्चा हो रही है एफआईआर को लेकर वो एक टीम मेंबर नचिकेता के ऊपर हो रही है। अब किस मामले में, एथेनॉल को लेकर ही है, बट इसमें जो सेक्शन लगाए हुए डिस्प्यूट्स बिटवीन कम्युनिटी वो समझ में नहीं आया। जो मुझ पर है वो कह रहे कि पुलिस कंप्लेंट है, उसकी अब तक एफआईआर में तब्दीली हुई नहीं हुई कंप्लेंट अब तक मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, तो उसका मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, वो चाहे कंप्लेन करे, एफआईआर करे, मुझ पे जो करना चाहे करे, मैं सरकार से डरता ही नहीं हूँ। तो इनको क्या लगता है क्या मैं डरता हूँ? मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। मैं बिल्कुल आपके कैमरा में देख कर कह रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। मैं मांग कर रहा हूँ, मेरी ईडी से जांच करानी चाहिए, मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करना चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं। जी, बिल्कुल सर। लेकिन जैसा कि आप लगातार मुखर होके सवाल पूछते हैं इथेनॉल को लेकर, स्पेशली कई वीडियोस हमने आपके देखे जिसमें आप बिल्कुल जैसे अभी बता भी रहे हैं कि मुझे किसी तरह का डर नहीं है, मैं खुल के अपनी बातें रखता हूँ, पूछता हूँ, सवाल दागने जानता हूँ। एक बार हम चाहेंगे कि वन इंडिया के दर्शक भी समझे आखिर ये जो विवाद है, संक्षिप्त में आप हमें समझा पाएं इथेनॉल को लेकर ऐसी इतनी नाराजगी क्यों है, जब नितिन गडकरी लगातार दावे कर रहे हैं कि भाई कुछ नहीं होने वाला, आपकी गाड़ियों को 1 से 2% का माइलेज में फर्क आ रहा है, 3-4% कभी कभी चला जाता है, पर नुकसान नहीं है, ये फायदा पहुंचा रहा है आपको। तो आखिर आप लोगों को, आपकी टीम को, और जो आप लगातार सवाल पूछते हैं, उसमें समस्या कहां से आ रही है, दिक्कत कहां है? एक एक चीज को हम आराम से लेते हैं। सबसे बिल्कुल। पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अभी माननीय मंत्री जी महोदय मानते हैं कि माइलेज कम होगा। पहले तो कहते थे कुछ नहीं होगा, तो ये तो माना। तो आपने मेरी कॉन्सेंट ली माइलेज कम करने की, मेरी गाड़ी की। जितने भी यहाँ पर टू व्हीलर राइडर्स है, अधिकतर लोगों के लिए माइलेज सबसे जरूरी चीज होती है टू व्हीलर खरीदने के लिए। आपने कॉन्सेंट ली, क्यों नहीं ली कॉन्सेंट? दूसरा, एथेनॉल 20 पॉलिसी अगर देश हित में है तो उसके दस्तावेज आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? कीजिए ना सार्वजनिक। जो चीज देश हित में है मुकुंद भाई, क्या आप उस चीज को नहीं पढ़ सकते? आप उस पर अपनी राय नहीं रख सकते? ऐसी क्या वजह कि मुकुंद भाई से छुपा रहे हैं? बिल्कुल। मुकुंद भाई देश हित में तो मुकुंद भाई पढ़ेंगे ना कि जी। ठीक है या नहीं है। सारी रिपोर्टों को आपने छुपा दिया। तीसरी चीज, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं एथेनॉल 20 के खिलाफ है हूं नहीं। आप एथेनॉल 20 लाए, एथेनॉल 30 लाए, एथेनॉल 100 लाए, गडकरी साहब आइंस्टाइन बनते एथेनॉल 200 लाए, हवा में उड़ने वाली बस लाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं जो चीज आप ला रहे हो उसके लिए 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना। एथेनॉल 20 का नहीं था 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर। इसीलिए नीति आयोग की रिपोर्ट, ARAI की रिपोर्ट, तो सीएम की रिपोर्ट ये कहती थी कि जब तक ये 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बने आप इसको मत लागू कीजिए, 2030 के बाद लागू कीजिए। अब इसकी वजह क्या है कि 80 से 90% गाड़ियां वर्तमान में 2023 के पहले की गाड़ियां जो एथेनॉल 10 कंप्लाइंट है, अब आते हैं एथेनॉल 10 पे। मुकुंद भाई मुझे ज्यादा समझ में नहीं आती, अगर मेरी गाड़ी एथेनॉल 10 कंप्लाइंट गाड़ी एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल ले सकती है तो एथेनॉल 10 वाली कंप्लाइंट गाड़ी को अपग्रेड क्यों किया? उसका सर्टिफिकेशन क्यों लिया? उन्हीं के इंस्ट्रक्शन मैनुअल में क्यों लिखा था कि एथेनॉल 20 वाला नहीं ले सकते? थोड़ा समझाइए मुझे। चौथी चीज, हम क्या कह रहे हैं, एथेनॉल जीरो, जिसको एथेनॉल वाला पेट्रोल नहीं डालना, उसके दाम कम कीजिए। जो मुल्क हमसे पेट्रोल खरीदते हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, वो हमसे सस्ता पेट्रोल बेच रहे हैं बिना एथेनॉल के। दाम क्यों कम नहीं कर रहे? पांचवा, एथेनॉल 20 पे आप 20% डिस्काउंट दीजिए। आप 20% एथेनॉल ठूस रहे हो ना उसके अंदर। एथेनॉल 10 सारी गाड़ियों के लिए अवेलेबल कराई, जो एथेनॉल 10 गाड़ियां है। जिन गाड़ियों में कोई समस्या आई एथेनॉल 10 वाली गाड़ियों में, 2023 के पहले की गाड़ियों में, एथेनॉल 20 के कारण उनका कोई समाधान निकालिए। और लास्ट, जिस पर शायद केस हो ना हो मुझे नहीं पता, नितिन गडकरी जी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बेटा बढ़ाओ योजना है, उनके बेटे एथेनॉल के व्यवसाय में है। ये गलत है, गलत है, गलत है। नितिन गडकरी जी कितने भी पत्रकारों को धमकी देके मैं डेफेमेशन का केस करूंगा। मैं तहसीन पूनावाला नितिन गडकरी के सामने खड़ा हूं और कह रहा हूं ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप कहते हैं कि 0.07% का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, साहब ये 100 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और 100 करोड़ आप आपके मुंह से कह रहे हो। अगर सार्वजनिक जो उनके कंपनी के दस्तावेज है देखिए
तो एक साल में कितना मुनाफा हुआ इनकी कंपनियों का। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और छाती ठोक कर, आंखों में आंख देख में मिलाकर मैं नितिन गडकरी जी से कह रहा हूं, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे धमकी ना दीजिए, मैं नहीं डरता हूं आपसे सर, नहीं डरता हूं। बिल्कुल। आज जैसा कि हमने देखा सोनम वांगचुक वाला मामला, उस पे भी आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे। जिस तरह से उनको चादरों के सहारे छिपाकर और जबरन उठाकर घसीटने जैसी भी नौबत आ गई थी और जंतर मंतर से हटाया गया। क्या ये प्रोटेस्ट खत्म करने की एक कोशिश है? जी, मैं इस पर आता हूँ। ये हाई कोर्ट का ये लोग हवाले, मैं एक तो पहली बात मैं पूरी तरह से मानता हूँ, पूरी तरह से मानता हूँ कि जो जंतर मंतर पे उस प्रोटेस्ट में हो रहा था, कुछ छिछोरापन भी हो रहा था, कुछ जो चीजें हो रही थी नहीं होना चाहिए था। मैं पूरी तरह से उससे ये इत्तेफाक आप रखता हूँ। एक अलग बात बता रहे हैं। अमूमन लोग बात ऐसी करते नहीं हैं, क्योंकि आप भी उस प्रोटेस्ट के साथ हमें नहीं नहीं, नजर मैं आए थे। बहुत क्लियर हूँ इसमें। वहां पे भगवान राम को लाने की जरूरत नहीं थी। वहां पे जी। जो फेल्ड लोग आए, वहां वो सब आते, जिन बातों को रखा उसको, बात बहुत सीरियस बात सोनम जी उठाते। मैं सोनम जी का दिल से, हृदय से उनका सम्मान करता हूँ। हम्म। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी को इस देश के शिक्षा मंत्री होना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान जी केवल इसलिए इस मुल्क के शिक्षा मंत्री है, इसलिए नहीं क्योंकि उनको शिक्षा में कोई विजन है, इसलिए क्योंकि उनके आदरणीय पिताजी स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में यूनियन मिनिस्टर थे। ये इतने विजनरी है धर्मेंद्र प्रधान जी कि पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनको इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। इंडियन एयरफोर्स को कोरियर की तरह इन्होंने यूज किया। ये इतने विजनरी है कि क्या पेपर लीक टेलीग्राम पे होता तो हम टेलीग्राम को बंद करेंगे, क्योंकि क्योंकि मुकुंद भाई जो लोग पेपर लीक करते हैं वो व्हाट्सएप पे और सिग्नल पे नहीं भेज सकते, केवल टेलीग्राम पे भेजते हैं। ये आप सोचिए। और देखिए, जिन बच्चों ने आत्महत्या की, सजा क्या मिली? जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, प्रीवियस जो एनटीए के जिम्मेदार व्यक्ति थे, वो आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ है, ट्रांसफर किए गए। साहब ये कोई सजा है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी। धर्मेंद्र प्रधान जी को जाना चाहिए, नो इफ नो बट। सोनम जी एक सही चीज के लिए प्रोटेस्ट करते, सरकार का दायित्व था उनसे बात करे, वार्तालाप करे, बात को सुलझाए। सरकार क्या कह रही है? हाईकोर्ट का आदेश था। मुकुंद भाई, आप एक पत्रकार हो, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आप वो हाईकोर्ट के आदेश में बताइए कहाँ कहा था कि इनको उठा के हॉस्पिटल ले जाए? बिल्कुल। हाईकोर्ट ने ये कहा था हमें निजी डॉक्टरों पे विश्वास नहीं, अब जी। सरकारी डॉक्टर ले। सरकारी डॉक्टर आते उनकी जान बचाने के लिए जो प्रयास है वहां कर सकते थे जंतर मंतर पे। मुकुंद भाई, मुझे समझ में नहीं आता जो चीज हमारे हित में, पर्दे के पीछे क्यों होता? सोनम जी की जान बचाना बिल्कुल हमारे हित में, सामने कर सकते थे। एथेनॉल 20 के दस्तावेज हमारे हित में, सार्वजनिक कीजिए। जो हमारे हित में हमें सार्वजनिक नहीं करती है सरकार, क्यों भाई? आपको सोनम जी की जान बचानी थी, अब सार्वजनिक तौर से सबके सामने डॉक्टर आते, एडमिनिस्टर करते, जो भी करना, अगर आपको उनका फास्ट होना था। घसीटते पर्दे के पीछे क्यों ले जाते थे? क्यों ले जाना था? ये क्या क्या वजह थी? बिल्कुल। 20 जुलाई को लेकर एक प्लान भी है सर सीजेपी का, जो कि संसद चलो मार्च आयोजित होने वाला था। क्या इसके इर्द गिर्द आपको इस तरह की साजिश की बू नहीं आ रही कि 20 जुलाई से ठीक पहले सोनम वांगचुक को अलग कर दो, तो तमाम जो प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा है, सीजेपी प्रोटेस्ट और लगातार इस्तीफे की मांग चल रही थी, वो दबता नजर आएगा कि कहीं ना कहीं वो लीडर आप स्किप कर दे रहे हैं। अब उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं, सफदरजंग में वो भर्ती हैं, तो बहुत जल्दी वहां से तो वापसी होने नहीं वाली। लगातार कहा जाएगा कि डॉक्टर निगरानी कर रहे हैं, देखभाल उनकी चल रही है, तो अभी वो डिस्चार्ज नहीं होने वाले हैं। नहीं, सरकार चाहती है कि मुद्दों से विषय भटक जाए, इसलिए सरकार इस तरह से चाहती है। हम भी जब प्रोटेस्ट कर रहे थे एथेनॉल की, मैं आपको बताऊं, सार्वजनिक तौर से माननीय नितिन गडकरी जी ने चुनौती दी थी कि एक भी गाड़ी को ले आओ जिसको मेरी वजह से, एथेनॉल 20 की वजह से कोई दिक्कत हो, एक गाड़ी को ले आओ, एक व्यक्ति को ले आओ। सार्वजनिक तौर पर कहा, हम 6 ले आए। हम ला सकते थे 6000, 6 इसलिए लाए क्योंकि वो एक सुरक्षित एरिया में लेते, उनका सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। 6 लोगों को ले आए। हमें अपॉइंटमेंट नहीं दी। जब हम जा रहे थे 6 लोगों को लेकर उनके घर पे, पीए को कुछ बता दे कि अपॉइंटमेंट पत्र देने, दिल्ली पुलिस ने पकड़ते हमें तुगलक की फरमान के बाद तुगलक पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। क्या बात थी ये? क्यों आपने बंद किया हमको? जब हम कैंडल लाइट मार्च करना चाहते थे, हमको धक्का मारते जंतर मंतर में भेजे। जंतर मंतर में बैरिकेड लगाए ताकि लोग नहीं आ सकते थे। तब भी 5000 लोग आए हमारे प्रोटेस्ट के अंदर, 5-6 हजार लोग आ गए। तो सरकार क्यों ये कर रही है? मैं फिर कह रहा हूं, मैं अपने प्रोटेस्ट पे आता हूं। मैं एथेनॉल 20 के खिलाफ हुई नहीं। मैं कह रहा हूं एथेनॉल 20 लाइए ना साहब, लेकिन मेरी गाड़ी में एथेनॉल 10 चलता है, उसको मेरी गाड़ी के लिए एथेनॉल 10 दीजिए। मैं कहां आपसे कुछ कह रहा हूं? जब मेरी गाड़ी फेज आउट होगी, जैसे एआरआई की रिपोर्ट कहती है, सीएम की रिपोर्ट कहती है, उसके बाद आप एथेनॉल 20 लाइए। क्यों नहीं ला रहे हो आप? जरा ये सोचिए साहब कि जो मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्रोड्यूसर है, अमेरिका, वो क्यों एथेनॉल 10 इस्तेमाल करता? सोचिए ना इस पर। अच्छा, सरकार क्या कह रही है? हम एथेनॉल का प्रयोग इसलिए करें क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स। बताओ मुकुंद भाई, आप अभी लाइव मुझे फैक्ट चेक करना, और अगर मैं गलत कह रहा हूं, आप मेरा जो क्लिप है ऐसे लगाना कि मैं गलत कह रहा हूं।
भारत अमेरिका से इंडस्ट्रियल एथेनॉल इंपोर्ट करता है, ये कौन सा फॉरेन रिजर्व बचा रहा है? अमेरिका ये फॉरेन रिजर्व बचाने के लिए एथेनॉल पेट्रोल में डाल रहा है, अमेरिका से एथेनॉल इंपोर्ट करा रहे। ये कोई बात हुई? कोई समझ में आ रही है बात इनकी? बिल्कुल। अगर हम सुझाव की तरह देखें तहसीन जी कि ठीक है, अब E10 ही इस्तेमाल कीजिए, E20 की तरफ आप मत जाइए, तो किन सुझावों के साथ, क्योंकि आप अच्छा खासा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं, और जिस तरह का मनोबल है आपका, आपकी टीम का, उसमें वो FIR हो, कानूनी दांव पेच हो, डरती नज़र तो फिलहाल नहीं आ रही है टीम, और आप भी किसी सुझाव की तरफ बढ़ें, तो आप क्या कहना चाहेंगे गडकरी जी को कि भाई क्या कर लें एथेनॉल को लेकर जो आसान हो जाए और आम जनता को परेशानी ना हो, उन्हें नुकसान ना लगे? सिंपल, मैं फिर से कहता हूँ, एथेनॉल शून्य के दाम कम करिए। जो देश हमसे पेट्रोल लेता है बिना एथेनॉल के, वो हमसे कम में बेचता है। तो जैसे श्रीलंका, भूटान, नेपाल, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हमसे पेट्रोल लेते हैं, वो बेचते हैं। दूसरा, एथेनॉल 20% डिस्काउंट दीजिए, क्योंकि आप एथेनॉल उसमें ठूस रहे, जो ARAI की रिपोर्ट थी, जो रिकमेंडेशन था। तीसरा, एथेनॉल 10 सारी गाड़ियों के लिए अवेलेबल कराए, जो गाड़ी में समस्या आई 2023 के पहले, जेन्युइन समस्या, उनका कोई हल निकालिए। चौथा, सारा दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए। पांचवा, आगे की कोई भी आप प्लानिंग करते हो, 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, ताकि वो प्लानिंग हो, स्मूथली इंप्लीमेंटेशन हो। लास्ट, नितिन गडकरी जी का जो बेटा बढ़ाओ योजना है, जिसके तहत जो एक प्रॉफिट हो रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मुकुंद जी, मैं आपसे सवाल पूछता, प्लीज आप मेरे बड़ी विनम्रता से आप इसका जवाब देना। साहब, मेरे को जेन्युइनली बताना, पिछले 1 साल में महंगाई बढ़ी है, कम हुई है? जाहिर तौर पर बढ़ी है। प्रदूषण बढ़ा है, कम हुआ है? बढ़ा है। पानी की समस्या बढ़ी है, कम हुई है? लगातार बढ़ी है। तो फिर एथेनॉल पेट्रोल से आपका क्या फायदा हुआ? लेकिन पिछले 1 साल में नितिन गडकरी जी के बेटे का रेवेन्यू बढ़ा है। तो किसका फायदा हो रहा है? ये कैसा फायदा है कि मुकुंद भाई को पता नहीं उनका फायदा हो रहा है, वो तो कह रहे हैं, तहसीन लेकिन को पता नहीं तहसीन उनका- जी लगातार कि मेरे बेटे के ग्रोथ रेट को आप देखें तो उसके पीछे इथेनॉल की अगर आप परसेंटेज जोड़ रहे हैं कि उसका सिर्फ इथेनॉल वाला बिजनेस बहुत चल रहा है, तो उसका 5 से 7%, शायद उससे भी कम कुछ डाटा बताया है, मैं करेक्ट करके आपको बताऊंगा। और बाकी जो कमाई कह लीजिए, रेवेन्यू जनरेशन है, वो बाकी दूसरे बिजनेस, दूसरी कंपनीज के थ्रू हुआ है। हाँ, बिल्कुल। तो शुगर मिल्स ही है ना, शुगर मिल्स। आप में से आप कितने दोस्तों को जानते हैं जिनकी शुगर मिल है? शुगर मिल सारी नेताओं की है ना। बिल्कुल। वही तो कह रहा हूं, नेताओं पॉलिसी बना रहे। देखिए, मैं समझाता हूं, एथेनॉल के पीछे एक्चुअली एथेनॉल और पेट्रोल का अगर आप कंपैरिजन करें, 1 लीटर पेट्रोल वर्तमान में भारत में 52 रुपए का रहा, सारा रिफाइनिंग होके 1 लीटर पेट्रोल, और 1 लीटर एथेनॉल 72 रुपए का रहा, 72 वर्तमान में। तो एथेनॉल ज्यादा महंगा है पेट्रोल से, हालांकि पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं। तो फिर एथेनॉल आप क्यों ठूस रहे हो गाड़ी के अंदर? एथेनॉल के पीछे किसान को मिलता 3 रुपया 65 पैसा 1 किलो गन्ने का। आपको, मुकुंद को, पेट्रोल मिलता है 102 रुपये में प्रति लीटर। तो बीच का जो सब्सिडी है किसको जा रहा है? डिस्टिलरीज को जा रहा है, शुगर डिस्टिलरीज को जा रहा है। तो एथेनॉल की डिस्टिलरीज खोल रहे हैं, उनको जा रहा है। भाई, आप महंगा एथेनॉल बना रहे हो, वो महंगा एथेनॉल को आप हमारी सब्सिडी देकर हमारी गाड़ियों में ठुस रहे हो। किसान को 3 रुपया 65 पैसा मिल रहा है। अगर किसान इतने खुश होते तो पिछले हफ्ते महाराष्ट्र ने किसानों का लोन क्यों वेव आउट किया? किसानों को पैसा नहीं मिल रहा, मुकुंद भाई को पेट्रोल सस्ता नहीं मिल रहा, पोल्यूशन बढ़ रहा, पानी की समस्या बढ़ रही, तो मुनाफा किसका बढ़ रहा? इन्हीं का ना। भाई, 1 रुपया हो या 100 करोड़ हो या 2000 करोड़ हो, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। ये कैसा होगा? मेरा छोटा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई होता है क्या? छोटा और बड़ा होता है क्या इसमें? ये क्या लॉजिक लगा कर रखा है उन्होंने? पिछले 1 साल में उनकी कंपनी का ग्रोथ कितना हुआ? सार्वजनिक सियान एग्रो कितना हुआ? हाँ, बिल्कुल। क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? इसका जवाब मिलना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं गलत हूं ना? आप ये पुलिस कंप्लेन से, इन सब चीजों से मैं डरता नहीं हूं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से आता हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा ईडी से जांच हो, मैं चाहता हूं मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, मैं चाहता हूं ये चीज सार्वजनिक हो। उसी के साथ मैं चाहता हूं एथेनॉल 20 पॉलिसी के सारे दस्तावेज सार्वजनिक हो, और नितिन गडकरी जी अपने बेटों का सारा बिजनेस सार्वजनिक करे, और जो भी समस्या एथेनॉल 20 को लेकर हम उसमें वार्तालाप करें, और वो वार्तालाप बिल्कुल आपके चैनल पे लाइव हो, मुकुंद जी के सामने हो। क्या दिक्कत है इसमें? वो हो सकता है नितिन जी सही हो सकता है मैं गलत हूं, कोई इसमें दिक्कत नहीं, हो सकता है। बट वो कब तय होगा? जब दस्तावेज आएंगे सामने, और अगर आए मैं माफी मांगने को तैयार हूं। तो क्यों नहीं दस्तावेज? ये क्या लॉजिक है कि मुकुंद ठाकुर नहीं समझ सकता उसके हक में क्या है, और वो अपना दस्तावेज नहीं पढ़ सकता? ये क्या लॉजिक है? तहसीन चलो पॉलिटिकल है, मान लेते, मुकुंद तो नहीं है ना, तो पढ़िए ना, मुकुंद पढ़ सकते हैं ना उसके हक की बात, क्यों नहीं रख रहे हो आप?
और आप बार बार धमकी देते हो हम डेफोमेशन करेंगे, डेफोमेशन, अरे कीजिए, जाए जो करना है कीजिए। मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ कि आपसे डरूंगा, और मुझे कल कोई चुनाव लड़ना नहीं कि मैं जाकर लिखित में माफी मांगूंगा आपसे। बहुत क्लियर हूँ इसमें मैं, बिल्कुल अगर किया है तहसीन जी, कंप्लेन तो किया है। एक और जो आम जनता के मन में सवाल है और इस पे चर्चा भी पहले भी होती रही कि एथेनॉल वाला पेट्रोल मिले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन में साथ में प्योर पेट्रोल भी होना चाहिए। यस। इसको लेकर आप कैसे सोच रहे हैं और क्या आप लोग आगे डिमांड कर सकते हैं? सर होना चाहिए। अभी हम्म। जो मिल रहा है वो 165 से 170 रुपया प्रति लीटर मिल रहा है, उसको कम कीजिए ना हाँ दाम। जी। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सारे मुल्क हमसे पेट्रोल खरीदते हैं, वो हमसे सस्ते कैसे बेच रहे हैं पूरा पेट्रोल। हमसे खरीदने के बाद ये तो नहीं कि पेट्रोल हम भारत में प्रोड्यूस कर रहे, तो वो तो बेच रहे हैं ना साहब। हम्म। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, हम एथेनॉल 20 के खिलाफ है ही नहीं साहब। एक गाड़ी जब एक व्यक्ति खरीदता है, ये दूसरी सबसे महंगी चीज है जो एक व्यक्ति खरीदता। मुकुंद भाई, जब एक गाड़ी खरीदता तो आदमी गाड़ी कब खरीदता, लग जनरली खुशी के मौके पे, दिवाली हो, गुड़ी पाड़वा हो, कोई अच्छा शुभ अवसर हो, ईद हो, क्रिसमस हो, तब गाड़ी खरीदता है। परिजनों से बातचीत करते हैं, 4 दोस्तों से सलाह लेके 5 शोरूम में टेस्ट ड्राइव करते एक गाड़ी खरीदता। एक गाड़ी खरीदने के बाद एक ईमानदार व्यक्ति, मुकुंद जी आप जैसा व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति, टैक्स भरने के बाद गाड़ी खरीदता। उस टैक्स भरे हुए पैसे पे गाड़ी पे 15 साल का टैक्स एडवांस में भरता, उसके ऊपर जीएसटी भरता, उसके ऊपर कुछ राज्यों में सेस भरता, उसके बाद आप इंश्योरेंस भरते हो, उसके बाद आप रोड टैक्स भरते हो, उसके बाद आप टोल टैक्स भरते हो, उसके बाद बिल्कुल। साहब आप पार्किंग चार्जेस भरते हो। ये सब भरने के बाद साहब मेरे लिए खुशी की बात होनी चाहिए ना, ये दुख की बात कैसी हो सकती है साहब। बिल्कुल तहसीन जी, अंतिम सवाल लेते हैं आपसे। जैसा कि हमने वांगचू जी के केस में भी देखा और आप लोगों के केस में भी देखा, जिस तरह की एफआईआर कंप्लेंट की बात आ रही है, लगातार डिफेमेशन की बात कर रहे हैं नितिन गडकरी, सवाल बहुत सीधा सा है, सिंपल सा है, क्या सरकार सिर्फ अपने आलोचक खत्म करना चाहती है कि अगर सवाल ही नहीं होंगे तो किसी तरह की नीति बनाने में, उसे थोपने में किसी तरह का संकट नहीं होगा? मुझे लगता है, और मुझे ये भी लगता है कि ये टॉप से नहीं, ये अगर हुआ भी है तो मुझे नहीं पता अब तक मेरे पे क्या हुआ, मुझे कोई पता नहीं। मैं तो मीडिया के माध्यम से ना, एफआईआर की ये बात सच है, क्या है कब है ये अब हम पता चला, 1 है 2 है, पहले का है अब का है, कुछ पता नहीं। बट मेरे पे जो कंप्लेंट का मैं ये बोलूँ, लेकिन एक चीज कह रहा हूँ, मैं बहुत इस चीज में मैं बहुत खुश होगा। अगर ये सरकार को लगता है कि मैं डरूंगा, मैं कह रहा हूं, मैं जेन्युइनली ऑन कैमरा कह रहा हूं, क्या करेंगे, मैक्सिमम क्या कर सकती है सरकार, मैक्सिमम जेल में डालेगी, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। 6 महीने में जेल में रहोगा, वर्कआउट करूंगा जेल में, मेडिटेशन करूंगा, किताबें पढ़ूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर अगर मुझ में डर हो तो मैं सोचूंगा ना, मैं डर ही नहीं, मैं चिल कर, जो जेंजी लैंग्वेज में, जेल में ही चिल करूंगा। मुझे कोई जी। फर्क ही नहीं पड़ता इनसे। जब मुझे इनसे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं इनको मैं इंपॉर्टेंस ही नहीं देता हूँ। मेरी लड़ाई एथेनॉल की लड़ाई है, इनको सराउंड साउंड में जो करना है करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उल्टा मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, भाई मेरी जांच कराओ। मैं चाहता हूँ कि जांच हो, मैं क्या मना कर रहा हूँ कि जांच हो। जी, बहुत शुक्रिया तहसीन जी, वन इंडिया को वक्त देने Thanks. के लिए, समझाने के लिए इथेनॉल को लेकर कितनी ये कंट्रोवर्सी है, असल में आम जनता को क्या ज़रूरत है, सरकार क्या चाहती है और क्या मर्जी थोपी जा रही है। बहरहाल जो तमाम दावे सोशल मीडिया पर चल रही है कि टीम भारत और तहसीन पर एफआईआर की खबरें हैं, अभी कॉपी सामने नहीं हो पाई है, लेकिन इस तरह की खबरों को जब पल मिलता है तो इस पर जानकारी लेना, और खुद जब तहसीन हमारे साथ हो तो स्पष्टता नजर आती है। मामले पर हमारी भी नज़र है, अपडेट आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.